और जमशेदपुर में चक्रवाती तूफान का असर देखने को मिल रहा है। 2 दिनों से हो रही बारिश से शहर की 2 प्रमुख नदियां स्वर्णरेखा और खरकई का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे शहर पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। वहीं एनडीआरएफ और जिला प्रशासन इसे लेकर अलर्ट मोड में है। यहां का जायजा लिया है सहयोगी प्रभात ने। यस तूफान कल जब उड़ीसा से टकराया उसके बाद झारखंड में या पूर्वी सिंहभूम कहें लगातार बारिश हो रही है। बारिश के चलते जो उड़ीसा का जो बैंगविल डैम है वो खोला गया था, चांडिल का डैम खोला गया था। आपको दिखाना चाहते हैं किस तरीके से, देखिए नदी का भी जल स्तर काफ़ी बढ़ गया है। जो चूंकि नदी का जल स्तर बढ़ने से जो निचले इलाके में रहने वाले लोगों को कई दिनों से ये बोला जा रहा था कि आप सुरक्षित स्थान पर चले जाए, सरकार के द्वारा जो बनाए गए हैं जो स्थान है वहाँ चले जाए, लेकिन लोग कहीं ना कहीं सरकार की बातों को नहीं समझे और आज स्थिति उत्पन्न ऐसी हो गई है कि जो निचले स्तर के जो लोग, निचले विभाग में जो रहने वाले, जो निचले तटीय स्तर में रहने वाले लोग हैं, उनके घरों में पानी कहीं ना घुसे, उनका खतरा है और इससे हो सकता है कि आपकी जो झोपड़ियां हैं वो उड़ जाए। पानी आएगा तो वो आपके घरों में पानी घुस जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी लोगों ने लापरवाही बरती, जो आज इसका नतीजा आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग अपने सामान को सुरक्षित स्थान पर रख रहे हैं। और ये जो झोपड़ी नुमा घर है, देखिए किस तरीके से लोग झोपड़ी में रहने के लिए जबरदस्ती, सरकार की जो बात है, प्रशासन की बात नहीं मानी, आज इनको इस जोखिम को उठाना पड़ रहा है। जो जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया के विशेष पदाधिकारी है कृष्ण कुमार, वो यहाँ पहुँच के लोगों को अभी भी किनारे रहने वाले लोगों को अभी भी कह रहे हैं कि आप सुरक्षित स्थान पर चलिए। जो सरकार के जो शेल्टर होम बनाए गए हैं, सामुदायिक भवन बनाए गए, वहाँ आपको रहने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, तो वो कम से कम आप सुनिश्चित कर ले। लेकिन अब ये हो जाने के बाद प्रशासन अलर्ट है। सुबह से ही लोगों को सामान शिफ्ट करने के लिए सहयोग कर रहा है। जो आसपास के जो हॉल्स है उन्हें खोल दिया गया है ताकि वो अपने सामान को सुरक्षित रख सके। और लगातार जो जिला प्रशासन है, जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी के जो पदाधिकारी है, वो लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप सुरक्षित स्थान पर जा। अभी देखिए हम लोग 3 दिन से लगातार लोगों को रेस्क्यू करने का प्रयास कर रहे थे। कुछ लोग यहाँ से रेस्क्यू करके हम लोग तरुण संघ और अन्य सामुदायिक भवनों में भी ले गए थे, लेकिन चूँकि चक्रवात का जो जितना हम लोग आशा किए थे उसके अनुरूप नहीं आया और लोग इसका फ़ायदा उठा करके फिर वापस आ गए। लेकिन बड़बिल का डैम का जो पानी खुला है उसके कारण खरकई नदी में पानी आ गया है और जो तटीय इलाके हैं उसके नज़दीक पानी आ गया है। तो ऐसा भी कोई स्थिति भयावह नहीं है कि लोगों के घरों में पानी घुस गई है, लेकिन खतरे की आशंका कभी भी आ सकता है। खतरा टला नहीं है क्योंकि मौसम विभाग ने कहा कि आज भी जोरदार बारिश होगी, तो इस पे लोगों को इस दौर ध्यान देने की। हालांकि जिला प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है, लेकिन लोगों को अभी भी समझदारी दिखाने की ज़रूरत है और घरों में रहने की ज़रूरत है ताकि आप इस तूफान से, आप इस बरसात से सुरक्षित रहें। सईगानवर के साथ प्रभात, न्यूज़ 11 भारत, जमशेदपुर। तटीय इलाकों को खाली कराया जा रहा है। अलर्ट मोड में जिला प्रशासन और एनडीआरएफ। और हमारे साथ सहयोगी मनीष जुड़ रहे हैं देवघर से, उनका रुख कर लेते हैं। मनीष, देखिए जो बाकी जगहों पर जो तटीय इलाके हैं वहां पर प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है क्योंकि बारिश हो रही है और हालांकि इसका असर कल से कम होगा, लेकिन अब तक जो बारिश हुई है उसने काफी कुछ तस्वीर बदल कर रख दी है, तो अब लोगों को वहां से रेस्क्यू कराया जा रहा है। लेकिन देवघर में फिलहाल ऐसे हालात नहीं है क्या? जो वहां पर निचले इलाके हैं जहां जल जमाव जैसी स्थिति है, क्या वहां पर कुछ ऐसा नजारा दिखने को मिल रहा है? देखिए देवघर की टोपोग्राफी इस तरह की नहीं है, लेकिन सुबह के तुलना में अभी तेज हवा चल रही है। मैं मनोज से कहूंगा कि मनोज जरा दिखाएं एक बार वो पेड़ों पे जो हवा जो तेज चल रही है। देखिए ये जो तस्वीर सामने हमें दिखाई दे रही है नारियल का पेड़, इसकी उस समय इस तरह का नजारा नहीं था जब हम सुबह यहाँ 7 बजे कर रहे थे लाइव, तब नहीं था। तो अब लगातार जो हवा जो तेज है वो उसकी रफ्तार जो है वो बढ़ते जा रही है। तो ये है। दूसरी बात यह है कि बारिश थोड़ी थमी हुई है, बारिश नहीं हो रही है। यहाँ लाइव पे खड़ा होने से पहले भी हमने बात किया था अपने रिपोर्टर जो हमारे हैं पूरे अलग अलग प्रखंडों में, जो उन सभी से हमने जायजा लिया था। उन सभी ने कहा कि मधुपुर हो या सारठ हो या कभी सब ने कहा कि बारिश नहीं हो रही है, बारिश पूरी तरह से बंद है, लेकिन हवा की जो रफ्तार है थोड़ी जरूर बढ़ी हुई है।
तो ये लगातार ये जो अभी देखिए जब हम शुरू किए थे तब और अभी में अंतर आ गया, काफी अंतर आ गया। तो ये एक नया बदलाव अभी आया है। बारिश नहीं हुई है, लेकिन तो निश्चित तौर पर तटीय, आपने जो तटीय इलाके की बात की, तो यहाँ उस तरह का कोई टोपोग्राफी इस तरह का नहीं है, क्योंकि यहाँ जो नदी बढ़ती है वो अजय नदी है, वो मुंगेर से आती है और गर्मी के दिनों में उसमें पानी भी काफी कम हो जाता है और यहाँ तो पहाड़ी इलाका है, लोग ऊपरी से हैं। दूसरी बात है कि एनडीआरएफ की टीम ऑलरेडी तैनात है सभी जगह और वो माइकिंग किया गया है, जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड में है। अगर हवाएं तेज इस तरह से चलती है तो निश्चित तौर पर बिजली व्यवस्था जरूर प्रभावित होगा। और मधुपुर में मेरी बातचीत हुई है तो वहाँ कहा है लोग कि बिजली में थोड़ी जरूर परेशानी हो रही है, आना जाना लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक, हालांकि जो सुबह जो अभिषेक आनंद जो कह रहे थे कि दिन में कुछ इसका अंतर दिखाई देगा, तो वो अब अंतर दिखने लगा है। हवाएं यहाँ तेज हो गई हैं, तो मुझे लगता है कि जिस रफ्तार से हवाएं तेज हो रही है तो इसका असर 1-2 घंटे के बाद जरूर कुछ दिखने को मिलेगा। फिलहाल बारिश जैसी कोई स्थिति नहीं हुई है। और देखिए बारिश जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन आप जो सुबह की तस्वीर थी वो तो बहुत कुछ बदल चुकी है मनीष। देखिए सुबह में ऐसे नज़ारे नहीं थे, इतनी तेज हवाएं नहीं चल रही थी, लेकिन अब हवाओं का रुख बदल गया है। हवाएं तेज चल रही है यहाँ पर और आसमान तो सुबह से ही बादलों ने कब्जा कर रखा है। अब ये भी शायद संभावना हो कि बारिश हो जाए, तो क्या पुख्ता तैयारियां कर ली गई हैं? अगर ऐसा कुछ होता है तो अगर जरूरत पड़ी तो रेस्क्यू में किसी तरह की दिक्कत ना हो, लोगों को मदद पहुंचाने में किसी तरह की दिक्कत ना आए। निश्चित तौर पर देखिए, जिला प्रशासन जब पहली बार जब हाई अलर्ट जारी किया गया था उसी दिन से जिला प्रशासन लग गया था। देवघर डीसी जो मंजूनाथ मंजंत्री हैं, उन्होंने मीटिंग करके सभी पंचायत स्तर के जो प्रतिनिधि हैं उनसे बात किया था। उन्होंने थाना प्रभारी और बीडीओ जो विकास पदाधिकारी होते हैं उनसे बातचीत हुई थी। सभी को उन्होंने अलर्ट रहने की बात कही थी। बैठकें करके कई निर्देश भी दिए गए थे, खास करके चूंकि एनडीआरएफ की टीम यहाँ है तो उन्हें भी निर्देश दिए गए थे। इसके अलावा माइकिंग की गई थी कि लोग सुरक्षित अपने ही जगह पर रहे, क्योंकि सब लोग इस बात को समझ रहे थे। और जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि वज्रपात की घटनाएं यहाँ ज्यादा होती है, डर इस बात का है, तो इसे लेकर के भी चेतावनी सभी जगह दी गई कि लोग अलग रहे। दूसरी बात यह है कि क्योंकि ऑलरेडी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह जो चल रहा है तो उसमें भी 2 बजे के बाद सन्नाटा पसरा होता है। लोग आमतौर पर घर से बाहर निकल नहीं रहे, जिन्हें कुछ सामान लेना तो वही निकल के बाहर आते हैं। तो ये तमाम एहतियात दिए गए। और सुबह भी हमने वो तस्वीर दिखाई थी जब बिजली विभाग की जो टीम थी, जो रेस्क्यू जो टीम, जो मरम्मती का जो टीम होता है वो घूम रहा था। तो ये एहतियात है और जो बताया गया है सभी लोग इस चीज़ को अलर्ट मोड में है, सभी समझ रहे हैं इस चीज़ों को, क्योंकि उन्हें अलग अलग मीडिया से अलग अलग जानकारी से उनको मिल रही है। अखबार में भी मतलब जिला प्रशासन ने भी इस चीज़ को कहा है, माइकिंग भी की गई है। तो निश्चित तौर पर लोग भी अपने खुद ब खुद अलर्ट हैं। चलिए, तो अब तमाम तैयारियां हो चुकी हैं। हालांकि यहाँ भी मौसम बदल रहा है, बाकी जिलों में झारखंड के कल से ही देखने को मिल रहा है, लेकिन देवघर हालांकि अब तक वहां पर ऐसी कुछ तस्वीरें सामने नहीं आई है, लेकिन अब मौसम वहां भी बदलने लगा है। नजर बनाए रखिए, अपडेट्स लेंगे आपसे मनीष। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम